हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे जो सर सैयद हाउस है, जहाँ पे सर सैयद अहमद खां की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर से सारी चीज़ें और जानते हैं क्या कुछ है उसके बारे में। यह सर सैयद हाउस का एंट्रेंस। अब यहाँ से हम एंटर होंगे और देखेंगे अंदर का व्यू। यह है हमारा सर सैयद हाउस सामने। यह है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और ये सामने साइड में हर तरफ पूरा ये गार्डन बना हुआ है खूबसूरत सा, और काफी बड़ा गार्डन है यहाँ पे, बिल्कुल सर सैयद हाउस के सामने और साइड में भी। ये पूरा एरिया गार्डन का है सर सैयद हाउस के सामने। ये एंट्रेंस, और ये एंट्रेंस पे बोर्ड लगा हुआ है सर सैयद अहमद खां का, जो नॉर्मल घरों में बोर्ड लगते हैं। और ये साइड, दूसरी साइड में ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पूरी इस हाउस की। अब यहाँ से हम होंगे एंटर सामने से और देखेंगे अंदर का व्यू। ये साइड में ऑफिस बना हुआ है और ये लेफ्ट साइड में भी ऑफिस है। अब यहाँ से हम होंगे एंटर अंदर। ये बिल्कुल एंट्रेंस पे सामने सर सैयद अहमद खां की तस्वीर है और उनके सिग्नेचर है। और ये साइड में यहाँ पे सर सैयद अहमद खां की पर्सनल चीज़ें रखी हुई हैं, सोफ़ा है और बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ सर सैयद। और ये है उनकी लाठी जिसे वो यूज़ करते थे, और लाठी के साथ यहाँ पे उनका कंपास रखा हुआ है, सर सैयद डायरेक्शन कंपास। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर की चीज़ें। इसमें उनके साथियों के, जो उस टाइम उनके साथ थे, उनके सबके फोटोज़ हैं उस टाइम के। ये सारे उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो सर सैयद अहमद खां का साथ दिया था उन्होंने, जो उनके साथी थे। ये है खुद सर सैयद अहमद खां का फ़ोटो। यह है सैयद महमूद का फ़ोटो, जो सर सैयद अहमद खां के बेटे थे। और ये है मोहसिन मुल्क, जो सर सैयद अहमद खां के करीबी साथी थे। ये उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और ये है विकार मुल्क, ये भी सर सैयद अहमद खां के करीबी साथी थे। ये है इन्फॉर्मेशन मिस्टर महबूब अली खान की, और यह उनकी पिक्चर, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, जिन्हें महबूब पाशा भी कहा जाता था। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे की चीज़ें। यह है सर सैयद अहमद खां के सिग्नेचर, और यह है उनकी फ़ोटो, जो ये उर्दू में सिग्नेचर है ये। और ये है मोहम्मद शिबली नोमानी, जो आजमगढ़ के थे। ये है राजा जय किशन दास, जो सर सैयद अहमद खां के सपोर्ट में थे। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर की और सारी चीज़ें। एमएयू कॉलेज की हिस्ट्री है इसके अंदर सारी, एक एक करके हम उसे एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से। ये यहाँ पे पूरी कंप्लीट रखी हुई है एमएयू कॉलेज की सारी हिस्ट्री, वो हम एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ें। ये सारी पिक्चर्स लगी हुई है जो उस टाइम पे सर सैयद अहमद खां का साथ दिया था जिन्होंने। और ये वो किताबें हैं जिसके ऑथर खुद सर सैयद अहमद खां हैं। ये सर सैयद अहमद खां ने सारी किताबें लिखी हुई थी। और ये कुछ पब्लिकेशन है जो सर सैयद अहमद खां की है। और ये यहाँ पे रखी हुई है पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, ये उस टाइम की है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के टाइम की। और यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ पब्लिकेशंस रखी हुई हैं। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का व्यू। ये है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कैंपस का व्यू। ये कुछ इस तरह का कैंपस दिखता था हमारे एमयू का, जिसे हम पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहते थे। ये पूरे एरिया का व्यू है उसका। और ये है कुछ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का फोटो, और कुछ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है उस टाइम का। ये है लेटर अबाउट ज़हूर हुसैन। और यहाँ पे ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये उस टाइम के फ़ोटोज़ हैं सारे, जो पुराने फ़ोटोज़ थे जब पुरानी बिल्डिंग्स थी। और ये उसका मैप है उस टाइम का, ये कंप्लीट मैप है। और ये है कंप्लीट मैप एमएयू कॉलेज का। और यहाँ पे उसकी सारी तस्वीरें रखी हुई हैं उस टाइम के। ये विक्टोरिया गेट था। और ये है उस टाइम के कुछ बिल्डिंग का फ़ोटोज़ और मैप, ये सारी रखी हुई हैं पिक्चर्स। और ये यहाँ पे रखी हुई है सबसे ख़ास पिक्चर्स, जो डेथ ऑफ सर सैयद अहमद खां की है। ये उनके जनाजे की तस्वीर है जब उनका जनाजा पढ़ा जा रहा था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे उनके इंतकाल की। ये सारी पिक्चर्स जो उस टाइम की है जब उनका जनाजा रखा हुआ था, उसके सामने की पिक्चर्स हैं ये।
उस टाइम की ली हुई पिक्चर है ये। और ये उनके इंतकाल की डेट, और ये वो जगह है जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ था, डेथ प्लेस ऑफ सर सैयद अहमद खां। और ये वो जगह है जहाँ पे उनकी खबर है, एमयू की जामा मस्जिद में। और ये है कैंपस लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खां। ये कुछ पोस्ट है कैंपस लाइफ के। ये अलग अलग तस्वीरें हैं उस टाइम की, ये उनके साथियों के साथ है, उस टाइम के स्टूडेंट्स जो थे उनके साथ है। और ये वो उस टाइम की कुछ किताबें रखी हुई हैं जो उस टाइम पे यूज़ होती थी। अब यहाँ से चलते आगे और देखते आगे की चीज़ें। ये है वो पुरानी शेरवानी जो पहले एमयू कॉलेज में यूज़ होती थी। ये कुछ इस तरह दिखती थी शेरवानी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी होगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ एमयू कॉलेज शेरवानी बियरिंग द मोनोग्राम ऑफ द कॉलेज। और ये वो मैसेज है जो सर सैयद अहमद खान ने दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। यहाँ पे उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये था सर सैयद हाउस के अंदर का व्यू। अब हम आ गए हैं बाहर और देखते हैं बाहर से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से हम चलेंगे साइड में और देखेंगे साइड से। ये यहाँ ये पेड़ लगा हुआ है, ये और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है इस जगह को। और ये पूरा साइड का एरिया सर सैयद हाउस का। यहाँ पे अब स्टेशनरी वगैरह रखी रहती है, ये सारी यूज़ में आती है, ये अलग अलग बने हुए हैं। और यहीं पे ये सामने है मस्जिद सर सैयद हाउस की, जो बेहद खूबसूरत है अंदर से भी बाहर से भी। ये था कंप्लीट व्यू सर सैयद हाउस का। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।